पूरा भरोसा है अपने संविधान पर और कानून पर। जिन्होंने तलवारें लहराई, जिन्होंने सुना है कि बहुत सी तैयारी के साथ कुछ रख कर के लाए थे, और जिन्होंने गालियां दी हैं जो आज भी सोशल मीडिया पे चल रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम लोग कानून मानने वाले लोग हैं। बीजेपी कानून मानने वाली नहीं है। बीजेपी अधिकारों को छीनने वाली है, संविधान पे चलने वाली नहीं है। सर, राणा सांगा वर्सेस बाबर की लड़ाई का अंत आज हम माने की आगरा से हो चुका है। समाजवादी पार्टी दलित विरोधी हॉस्पिटलों के नाम राणा सांगा वर्सेस बाबर की इस लड़ाई का अंत समाजवादी पार्टी यहाँ से कर दे रही है आज। देखिए, मोटा मोटा इतिहास में जाना चाहिए जी। राजपाट आए चले गए, कभी किसी का राज था, मुगलों ने राज कर दिया, फिर मुगलों का राज चला गया, अंग्रेजों ने राज कर दिया, फिर हम सब हिंदुस्तानी मिलकर के अंग्रेजों को हटा दिया, अब फिर हम सब लोगों को मिलकर के भारतीय जनता पार्टी बना। सर, योगी जी आगरा आए तो उनके द्वारा बताया गया कि अंबेडकर हॉस्पिटल का नाम बदल दिया गया था, वो दलित की राजनीति कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? पहले तो एक बात दिमाग में आप डाल दो, योगी जी को कुछ नहीं आता। आपको याद है उन्होंने सदन में कहा था 46 में 56, याद है आपको? 46 में 56। वो जीरो को जानते नहीं, जीरो क्या होता है, वो अंडा और जीरो को जानते नहीं है। और अगर संविधान को जाना होता है तो क्या वो डंडे की बात करते हैं? क्या वो डंडे की बात करेंगे? क्या विधानसभा में ये अगर ठोक दो, और ठोक दो का असर क्या हुआ? आपको याद होगा एक वाल्मीकि नौजवान थाने में मार दिया गया था पीट करके। आजमगढ़ में एक दलित, उसको इतना मारा, और देखिए पुलिस को बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए कहा कि उसने फांसी लगा दी। और फांसी किससे दिखाई पुलिस ने? नाड़े से और पतली रस्सी से। अभी एक उपाध्याय, गरीब ब्राह्मण, बस्ती में पीट करके मार दिया गया थाने में। तो ये ठोको नीति का असर नहीं है। सच्चाई ये है कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में भोले भाले लोग तलवारें लेकर के निकले। अखिलेश जी मुर्शिदाबाद लगातार जल रहा है। भाजपा का कहना है कि हिंदू विरोधी है सपा। सर, केंद्र में आप मुर्शिदाबाद लगातार जल रहा है और भाजपा साफ कहती है कि हिंदू विरोधी है समाजवादी पार्टी। अखिलेश एक शब्द नहीं बोल रहे हिंदुओं के कत्लेआम पर। मैं एक बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी कभी भी मुद्दों पर बहस नहीं करना चाहती। ये जो महंगाई है इस पर बात नहीं करेगी, जो किसान की आय दोगुनी की बात इस पर बात नहीं करेगी, आपके अपने आगरा की जो समस्या का समाधान पे बात नहीं करेगी। आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो जाम में नहीं फंसता हो। और ये स्मार्ट सिटी है। मेट्रो अगर हम लोगों ने न दी होती तो मेट्रो का काम ये भी नहीं पूरा कर पा रहे। लेकिन भाजपाइयों को तो इस पर भी लड़ना चाहिए, टाटा के खिलाफ काम करना चाहिए। ताज का नाम इस्तेमाल कैसे कर रहा है टाटा को? सर, योगी जी ने कहा प्रेरणा क्यों नहीं दे रहे हैं? मुर्शिदाबाद का स्टैंड क्या बॉस आपका? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कभी आपने सोचा टाटा जैसा इतना प्रतिष्ठित ग्रुप सर इतने बड़े पैमाने पर लाखों लोगों को नौकरी रोजगार देता है, हमारी देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाता है। भाजपाइयों को तो जाकर के वहां भी विरोध करना चाहिए। सर, वो अखिलेश जी स्टैंड क्या है सपा का मुर्शिदाबाद पर? मुर्शिदाबाद का क्या स्टैंड है आपका? मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा, और जिस दिशा में सुप्रीम कोर्ट बता रहा है और जो चर्चाएं में बात आ रही है, सरकार मनमानी कर रही है, सरकार मनमानी कर रही है। सर, केंद्र ये मन विधान से चलने वाले लोग हैं, संविधान से चलने वाले लोग नहीं हैं। योगी जी ने कहा शरिया कानून बहुत हो गया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो ग्राफ को जरा ध्यान से पढ़ लो, देख लो, आपको सब समझ में आ जाएगा। सर, एक सवाल नहीं समझ में आ रहा हो तो फिर मैं और क्या चर्चा करूं? क्यों दलित परिवार जो पिता है उससे मुलाकात करेंगे आप? क्या दलित परिवार जो पिता है वो संसद में आप सेकंड सबसे बड़ी पार्टी दलित परिवार से आप बात विपक्ष में कर रहे हैं आप, तो कांग्रेस इस मुद्दे पर आपका साथ नहीं दे रही है, इसमें आप क्या कहेंगे? सदन में तो साथ दिया होगा।
अखिलेश जी दलित परिवार आगरा में पटा है, उस पर हम मुलाकात करेंगे आप? नहीं, साथ ये लड़ाई बड़ी है, ये लड़ाई बड़ी है और इस पे पूरा साथ मिला है इंडिया गठबंधन का, सभी दलों का साथ मिला है। दलित परिवार से मिलेंगे जो पिटा है अखिलेश जी? दलित हम अपने तरीके से सजा देंगे। अखिलेश जी जो दलित नाम बदल दो, हमारे मुख्यमंत्री जी नाम बदलते हैं। अखिलेश जी जो दलित और हिटलर के जमाने में वो एक फौज बना के रखते थे अपने विपक्ष के लोगों की आवाज दबाने के लिए। अखिलेश जी जो दलित परिवार पटा है आगरा के अंदर, उससे मुलाकात करेंगे आप? हमारी पार्टी के लोग मिलेंगे क्योंकि मथुरा का दूल्हा था। सर, बीजेपी बोल रही है कि रामजी लाल जी के बयान को समाजवादी पार्टी राजनीतिक फायदे के रूप में इस्तेमाल कर रही है। तो उनका नाम राम जी है, तो राम है उनके नाम, तो मैं नाम उठा रहा हूँ लाभ। ये क्या बात है? क्या स्वीकार करेंगे कि उनके नाम में राम है? ये भारतीय जनता पार्टी वो लोग हैं, अगर इनको छू लो तो गंगा जल से धोएंगे ये लोग। ये छूना स्वीकार नहीं करते। ये सदियों से समाज अपमानित हुए, हजारों साल से, और आज भी अपमानित करते हैं भारतीय जनता पार्टी। हमने आपको जिस मंदिर में मैं गया उस मंदिर को गंगा जल से धुलवा दिया, आपके आवास को भी धोया गया था। तो आप भारतीय जनता पार्टी को समझ लीजिए, ये वर्चस्ववादी प्रभुत्ववादी लोग हैं, ये कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ये सदियों पुरानी रूढ़िवादी व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं। बहुत हो गया, ठीक है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने पत्रकार साथियों को। इतनी गर्मी और तकलीफ में भी आप लोग रहे। ठीक है, मेरे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय किरणमय नंदा जी भी हैं, पार्टी के जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष और मथुरा के जिलाध्यक्ष, हाथरस के जिलाध्यक्ष और कई महत्वपूर्ण साथी हैं। जिस समय मैंने आने का फैसला लिया था, उस समय मैंने ये कहा था कि हमें कोई प्रदर्शन नहीं करना है, कोई हमें राजनीतिक जिस तरीके का ताकत दिखानी वो हमें नहीं दिखाना है। मुझे अपनी पार्टी के नेता से मिलकर जाना है, उनके घर निवास में परिवार के सदस्यों से मिलने जाना। अरे यार तू बोला भाई, क्या बोल रहा है? इससे पहले भी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव दूसरे दिन ही आदरणीय रामजी सवर्ण से मिलने आए थे। राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव भी पहुंचे थे। जो घटनाक्रम हुआ है, जिस बात को लेकर के यहाँ पर आगरा में तलवारें लहराई गई, बंदूकें भी लहराई गई, डंडे थे वो लहराए गए। सुना है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन करने की परमिशन सरकार ने दी, और उससे पहले आपने सबने वो तस्वीरें देखी जहां पर बुलडोजर से चल करके कई थानों को क्रॉस कर करके लोग यहाँ आए, तोड़ फोड़ से लेकर के हमला किया है। उनका इरादा क्या था? क्या आप CUET 2025 में सफलता की तलाश में हैं? पेश है किरान पब्लिकेशंस की 3-in-1 गाइड। ये गाइड कवर करती है भाषा, डोमेन और एप्टीट्यूड टेस्ट, सब कुछ एक ही पुस्तक में। साथ ही मुफ्त ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के साथ अपनी तैयारी को दें एक नई उड़ान। तो इंतजार किस बात का? आज ही अपनी बुक ऑर्डर करें और सफलता की ओर बढ़ें। किरण पब्लिकेशंस की 3-in-1 गाइड। हमने अपने व्यवहार और भाषा को देखा है। ये जो तलवारें लहराई जा रही थी, ये
भोले सीधे साधे लोगों का फायदा उठा रहा था कोई। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, जिसने मुझे मारने का कहा कि मैं गोली मार दूंगा, वो बहुत ही गरीब भोला भाला सीधा इंसान है। इसी तरह बहुत सारे भोले भाले लोग आए थे, उन्हें कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। उन्हें ये भी नहीं पता था कि उनके कठपुतली बनाने में किनकी उंगलियों में धागा है। लखनऊ वालों के हाथ में धागा था कि दिल्ली वालों के हाथ में धागा था। ये जो कुछ हम लोगों ने देखा, ये लखनऊ और दिल्ली का जो झगड़ा है बड़ा वाला, उसकी वजह से ये ताकत दिखाने का प्रदर्शन हुआ। आगरा सामाजिक न्याय के राज के स्थापित करने का जो संकल्प हम लोग उठा रहे हैं, उसी से रास्ता खुलेगा। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान, ये हमारे लिए ढाल है। और कई मौकों पर कहा कि संविधान ढाल के साथ साथ संविधान हमारा संजीवनी है। और अभी तक तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान हमारे सम्मान को, हमारे हक को, हमारे अधिकार को बचाते आया है। वही हमारा ढाल बनकर निकला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सामाजिक न्याय का राज स्थापित करने का जो संकल्प हम सब लोगों ने उठाया है, उसके लिए हम आज से आगरा को सामाजिक न्याय की पीड़ितात्मक राजधानी के रूप में स्वीकार करने की घोषणा करते हैं। क्योंकि आगरा जैसी जगह पर ही संकल्प लेना हम समाजवादियों के लिए बड़ी बात है। आगरा पीढ़ी के मान सम्मान के संघर्ष का नया कुरुक्षेत्र बनकर के निकला है। और हमारे पीढ़ी के सम्मान और पीढ़ी से जुड़े हुए लोगों को बहुत बार अपमानित होना पड़ता है। समय समय पे हम लोगों ने अपमानित महसूस किया, अपमानित हुए हैं। जो आदरणीय सुमन जी के घर पे हमला हुआ है, ये कोई अचानक वाला नहीं था। आदरणीय सुमन जी के घर पर जो हुआ है हमला, बहुत सोच समझ करके हमला हुआ है। बहुत सोच समझ करके तैयारी के साथ हमला किया गया है। ये कोई सुनने में आ रहा है, जो सुनने में आ रहा है, हो सकता है वो बात आप लोगों तक मुझसे पहले पहुंच गई हो। योगी जी की निगरानी में उनके एक सलाहकार और कुछ इंडिपेंडेंट स्वजातीय एमएलए जो राजस्थान के थे, इंडिपेंडेंट एमएलए को लखनऊ के एक बड़े होटल में बुलाया गया था। फिर इस मुद्दे की पटकथा उस सीएम के सलाहकार ने इन स्वजातीय एमएलए के साथ मिलकर लिखी कि राजस्थान और यूपी के कुछ अराजक तत्व और योगी सेना को फंडिंग की, ताकि ये माहौल बनाया जाए जिससे दो फायदे हों। आपने आगे बम्बू लगा रखा है। अच्छा, और क्या? केंद्र की बीजेपी सरकार को ये बताया जाए कि राजपूत योगी के साथ है और योगी की सीएम कुर्सी बनी रहे। यूपी में पीढ़ी और आगरा में मुख्यतः जाटा मुस्लिम निषाद और कुशवाहा समाज में एक डर पैदा किया जाए, और खासकर पीढ़ी समाज में एक डर पैदा किया जाए, जिससे ये अपने हक की आवाज उठाना बंद कर दें। इन सब के पीछे सरकार का सपोर्ट और फंडिंग थी। किसने खाने का इंतजाम किया, किसने टेंट का इंतजाम किया, कौन कुर्सी का इंतजाम करा रहा था, कौन हॉस्टल में रुकवा रहा था, कौन होटल में रुकवा रहा था। इस सब के पीछे सरकार का सपोर्ट और फंडिंग है। कई एजेंसियां जो योगी जी के सेना की गाड़ी के काफिले नफरत वाले रील्स और असलों की फोटो को वायरल करते हैं,
आखिरकार ये वायरल कौन करता है, ये फोटो को, रील्स, उसके पीछे कौन है, कौन फंडिंग कर रहा है? इन सब के तार कई जिलों से जुड़े हुए हैं जो मुख्यमंत्री जी के स्वजाती लोग हैं। और मैं इसलिए कहता हूं कि सरकार पिछड़े दलित